Hey guys, hi. Once again, welcome back to the session. This is your master teacher हर्ष प्रियम और मैं आ चुका हूं आप सबके सामने with the new chapter और वो new chapter क्या है? Statistics. Yes. तो कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों और कैसी चल रही है जिंदगी? All good, all great. चलो, तो मेरे बच्चों हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे चैप्टर कंप्लीट कर लिए. ये सेकंड लास्ट चैप्टर बच रहा है, इसके पास बस प्रोबेबिलिटी है. और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स तो हम लोगों ने ऐसे भी पूरा कर ही लिया था, तो अब स्टैंडर्ड हो गया है. ये बेसिक के हिसाब का स्टैटिस्टिक्स है और इसके बाद बस प्रोबेबिलिटी, और फिर कुछ महीनों में आपका एग्जामिनेशन, इजंट इट? तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में पहला सेशन है, तो आज के सेशन में हम लोग मीन के बारे में जानेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में सिर्फ तीन ही चीज पढ़ना है: मीन, मीडियन, मोड. तो तीन चैप्टर तीन सेशन में आई गेस निपट जाना चाहिए आराम से. तो चलो मीन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या क्या है. हियर वी गो. अब स्टैटिस्टिक्स के बारे में बेसिक चीजें कुछ कुछ होती हैं, तो वो बेसिक चीजों पे ज्यादा टाइम नहीं मैं स्पेंड कर रहा हूं, अज्यूमिंग कि आपको वो बेसिक चीजें आती हैं. सो नॉट स्पेंडिंग मच टाइम ओवर दिस. तो ये बेसिक है. मूविंग ऑन. मीन होता क्या है? तो सिंपल सी चीज है. मीन का मतलब होता है एवरेज. ये एवरेज के बारे में तुम नाइन्थ से पढ़ते आ रहे हो. तो नाइन्थ में अनग्रुप्ड डेटा होता था. अनग्रुप्ड डेटा मतलब 10-12 टर्म्स दिए हुए हैं, या मतलब 10-12 ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, उन सब का सम कर दो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. सिंपल. लेकिन अब क्लास 10th में क्या होगा? अब हमें ग्रुप्ड डेटा मिलेगा. ग्रुप डेटा मतलब क्या? कि अब आपको ये नहीं बोला जाएगा कि यार 10, 12, 15 इसका एवरेज निकालिए ना. अब बोला जाएगा कि यार ये तो सही है, लेकिन अब तुम एवरेज निकाल के बताओ कि अगर 0 से 10 में हमारे पास 12 कैंडिडेट्स हैं, 10 से 20 नंबर लाने वाले हमारे पास 25 बच्चे हैं, और 20 से 30 नंबर के बीच में लाने वाले 10 बच्चे हैं, तो इन सारे बच्चे, इतने जो बच्चे हैं, टोटल 37 स्टूडेंट, इन 37 स्टूडेंट्स का मीन क्या होगा? एवरेज मार्क्स इन्होंने कितना लाया है? तो आप समझ पा रहे हो कि पहले और अभी में अंतर क्या है? पहले क्या था कि बच्चों का इंडिविजुअल मार्क्स दिया हुआ था. अभी आपको नहीं पता कि हर बच्चे ने कितना नंबर लाया, क्योंकि 0 से 10 में 12 स्टूडेंट्स हैं, तो 12 बच्चों का मार्क्स बहुत डिफरेंट आया होगा. तो यहां पे मीन कैलकुलेट करना थोड़ा अलग हो जाता है. अलग एज इन कि यहां पे अब 0 से 10 के बीच में बच्चा नंबर लाया है. अब वो बच्चा 1 नंबर लाया है, या 2 नंबर, या 3, या 5, या 7, आप कैसे पता करोगे? इज देयर एनी मेथड? नो मेथड. तो हियर व्हाट वी डू, हम लोग यहां पे अज्यूम करते हैं कि बच्चा इसके बीचों बीच नंबर लेकर आया होगा. बीचों बीच मतलब 0 और 10 का बीच क्या होता है? मिडिल क्या होता है? 5. तो हम अज्यूम करते हैं कि अरे अच्छा ठीक है, 12 के 12 जो स्टूडेंट्स है ना, ये सारे के सारे बच्चे 5 नंबर लेकर आए होंगे. देखो, एग्जैक्टली करेक्ट मेथड नहीं है, लेकिन ये सबसे क्लोजेस्ट मेथड है. पूरे स्टैटिस्टिक्स में यही मेथड यूज करते हैं. हो सकता है जैसे मान लो तुम ये भी कह सकते हो कि सर मान लो कि 12 के 12 बच्चों ने 9 नंबर लेकर आए, तो मैं बोलूंगा हाँ ठीक है, लेकिन लिखा तो उसको भी यही जाएगा 0 to 10. 0 to 10 नंबर के 0 to 10 नंबर लाने वाले 12 बच्चे. मैं बोला हाँ सही बात है. तो तुम बोलोगे सर फिर तो गलत तरीका हो गया. ठीक है, अगर वैसा सोचे तो गलत तरीका है, लेकिन पता है ये जो सारे मेथड्स हैं, ये मेथड यूज किया जाता है जहां पे बिग और बल्की डेटा होता है. बिग बल्की डेटा मतलब जैसे मान लो कि 0 से लेके 1000 कमाने वाले लोग, मतलब 0 से लेके 1000 रुपीज पर डे कमाने वाले लोग इंडिया में कितने हैं, और यहां पे डेटा है मान लो 32 करोड़. अब यार वो 32 करोड़ लोग का डेटा यू कांट टेक 1 by 1 की रामू ने 50 रुपए पर डे कमाया और घनश्याम ने 1000 रुपए पर डे कमाया. यू कांट टेक इट. तो आपको वहां पे ये मेथड अपनाना ही पड़ता है. दैट इज द ओनली मेथड. और इसीलिए इस मेथड को हम कहते हैं ग्रुप्ड डेटा का मीन निकालना. और ये मेथड निकला भी एक्चुअली इसीलिए है कि जब हमारे डेटा काफी बड़ा हो जाता है, काफी बिग हो जाता है, तो फिर हम वो इंडिविजुअल नहीं कर सकते कि हाँ रामू ने 10 रुपए कमाए, श्यामू ने 12 रुपए कमाए, घनश्याम ने 15 रुपए कमाए. वी कांट टेक दैट, इजंट इट? तो आई गेस समझ गए होगे इसका यूज केस. और अगर यूज केस समझ गए हो तो अब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा. फॉर्मूला क्या है? बड़ा सिंपल है. अब जैसे 12 बच्चों ने 0 से लेके 10 के बीच में नंबर लाए, तो ये 12 बच्चे का मैं क्या मानूंगा? मैं तो मानूंगा कि भैया 0 से 10 नहीं, इसका जो मिडिल वैल्यू है, एवरेज वैल्यू, 0 से 10 का एवरेज क्या है? 5. तो 12 के 12 स्टूडेंट्स ने 5 नंबर लाए, तो टोटल नंबर कितने हो गए? 60 नंबर आया टोटल. सिमिलरली 10 से 20 मार्क्स
के बीच में 25 स्टूडेंट्स हैं, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो 10 से 20 मार्क्स के बीच में लेकर आए हैं। तो मैं 10 से 20 नहीं मानना चाहता, अननेसेसरी का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना। मैं बोलूंगा फिर से एवरेज लो भाई, 10 से और 20 का एवरेज क्या होता है 15। मैं मान लूंगा कि 25 के 25 बच्चे 15 नंबर लेकर आए सारे, तो 25 इंटू 15 करूंगा, 25 इंटू 15 करूंगा तो आएगा 250, 375 आ गया। मतलब टोटल मार्क्स 25 बच्चों ने जो अटेन किया वो 375। सिमिलरली यही काम यहां पे ही करूंगा, 25 लूंगा एवरेज, 25 और 10 250। तो ये हो गया मेरे पास टोटल मार्क्स, और ये टोटल मार्क्स को ऐड कर दूंगा डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 37, आ जाएगा मेरा एवरेज। तो इस मेथड को हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। इस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट मेथड ऑफ फाइंडिंग द मीन फॉर ग्रुप डेटा, फॉर ग्रुप डेटा। और इसी चीज को FI/XI के नाम से दिया जाता है। कैसे? ये जो आपने बार बार बीच वाली वैल्यू ली है ना, 5, 15, 25 एवरेज करके, इसी को हम कहते हैं XI, जिसका दूसरा नाम है क्लास मार्क। क्या नाम है? क्लास मार्क। क्लास मार्क बेसिकली क्लास के मिड वैल्यू को बताता है, जो भी आपका क्लास है उसका मिड वैल्यू क्या होगा, ठीक है। और FI जो होता है वो आता है आपका फ्रीक्वेंसी, ये सारी वैल्यूज कि कितने लोग या कितने ऑब्जर्वेशन हैं इस क्लास के अंदर। तो इस क्लास के अंदर 12 ऑब्जर्वेशन है, 12 बच्चे, समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये क्लास मार्क, ये प्लस होगा, ये गलत लिखा हुआ है, अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अपर प्लस लोअर डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा क्लास मार्क। और मीन का फॉर्मूला देखो, मीन का साइन ऐसा है x बार, ठीक है। तो ये साइन होता है मीन का, और इसे ही इसका फॉर्मूला होता है समेशन FI/XI अपॉन समेशन FI। अब ये समेशन क्या है वो भी समझ लो। तो देखो अभी भी हमने क्या बताया कि ये जो बच्चों का आया है ये बेसिकली क्या है, 12 इंटू 5 12 इंटू 5 60, 25 इंटू 15 375, 10 इंटू 25 250। मल्टीप्लीकेशन है FI/XI, 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 FI/XI। देखो ये XI है ना, ये वाला पोर्शन XI, और ये है आपका FI। तो ये जो FI/XI बार बार आया, आखिरी में जो आया ये तीनों को मैंने क्या किया, ऐड किया। तो एडिंग को हम कहते हैं समेशन। ये जो सांप जैसा है ना, ये समेशन, इसको हम कहते हैं सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा या समेशन। तो ये साइन सिर्फ इसलिए दिया जाता है ताकि बताया जाए कि आपको ऐड करना है। आपने जितने FI/XI लिए इन सबको आपको ऐड करना है, तो इसीलिए लिखा हुआ है समेशन FI/XI, समेशन FI/XI, मतलब जितने FI/XI है उनको ऐड कर दो, डिवाइडेड बाय समेशन FI, मतलब जितने FI हैं, जितने फ्रीक्वेंसीज हैं, इन सबको ऐड करो और फिर डिवाइड कर दो। समझे बेटा? ऐसे होता है। तो ये पहला मेथड था, डायरेक्ट मेथड। दूसरा मेथड क्या होता है? दूसरे मेथड को कहते हैं अज्यूम्ड मीन। अब अज्यूम्ड मीन मेथड क्यों लाया गया पहले तो ये समझ लो। तो देखो यहां पे तो यार चिंटू पिंटू की बात हो रही है, चिंटू पिंटू की बात हो रही है, तो ठीक है 12 बच्चे हैं, उनका हो गया मामला। लेकिन जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मान लो 0 से लेके 1000 रुपए पर डे कमाने वाले लोग 12 करोड़ हैं, 12 करोड़। 1000 से 2000 कमाने वाले लोग जो हैं टोटल 25 करोड़ हैं। 2000 से 3000 कमाने वाले लोग जो पर डे इतना कमाते हैं वो 10 करोड़ हैं, ऐसा। तो मानो ये सारे फिगर्स करोड़ में हैं, तो यार करोड़ मतलब ऐसा बस CR नहीं होता, उसके बाद यहां पे बहुत सारे जीरो लगते हैं, लाइक 0 0 0 0 0 0 0, खतरनाक वाले 7 जीरोस आते हैं। तो वो जो 7 जीरो आता है, तो जाहिर सी बात है जब तुम उसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारा पन्ना और तुम्हारी दिमाग वो सब सेट होने लगेगा। तो इस कैलकुलेशन को आसान बनाना जरूरी है, तो आसान बनाने के लिए अज्यूम्ड मीन मेथड बनाया गया। इनफैक्ट डायरेक्ट मेथड के अलावा जितने मेथड्स बनाए गए हैं वो सारे मेथड सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि आपके कैलकुलेशन को इजी कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए। तो अज्यूम्ड मीन मेथड है, और इसके बाद एक और मेथड हुआ करता था विच वाज स्टेप डेविएशन मेथड। लेकिन कोरोना के वजह से, कोविड की वजह से ये हमारे बीच अब नहीं रहा, परलोक सिधार चुका है, तो भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। तो ये अब नहीं रहे हमारे बीच स्टेप डेविएशन साहब, नहीं तो ये भी काफी आसान हुआ करते थे, मतलब ये बड़े बड़े कैलकुलेशंस को आसान बनाने में मदद करते थे। लेकिन कोविड इनको भी हो गया था तो ये सरवाइव नहीं कर पाए एंड ही पास्ड अवे। तो अब ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं, हमारे बीच नहीं रहे, ठीक है। तो हमें सिर्फ 2 ही मेथड पढ़ना है, डायरेक्ट और अज्यूम्ड मीन। दोनों मेथड को मैं ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। उसके पहले इन्फॉर्मेशन सुन लो। तो इन्फॉर्मेशन जिनको पता है कोई बात नहीं, पानी पी लो तुम जाके, जिसको नहीं पता है वो सुन लो
कि जो बच्चे मेरे साथ और बाकी वेदांतु के सारे मास्टर टीचर के साथ जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, पढ़ाई के अलावा और क्या ही कराएंगे, तो जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं हर रोज मेरे से बाकी मास्टर टीचर्स के साथ, तो उसके लिए वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन सबसे आसान और बेस्ट तरीका है। और वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन में फायदे क्या क्या हैं? सिर्फ लाइव सेशन का फायदा नहीं है, लाइव सेशन तो अनडाउटेडली मिलता ही है। लाइव सेशन के साथ आपको मिलता है डाउट सपोर्ट, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर, और वेदांतु के जितने भी माइक्रो कोर्सेज हैं आपके 10th के लेवल के, वो सारे माइक्रो कोर्सेज फ्री मिलते हैं आपको। तो इससे होता क्या है कि एक प्रो सब्सक्रिप्शन से आपको पूरा वेदांतु मिल जाता है, पूरी दुनिया मुट्ठी में। ठीक है, तो उस वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन कैसे करना है, उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और पिंड कमेंट में भी दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लो, आसानी से मिल जाएगा। तो वो लिंक में लिखा हुआ होगा vdnt.in/ytpro, YT Pro ध्यान से देखना, वो जहां पे देखे क्लिक कर लेना, सारे डिटेल्स को फिल आउट कर देना, देख लेना, समझ लेना। पेमेंट के पहले इस कूपन कोड को अप्लाई कर देना। इस कूपन कोड से फायदा 20% का रिडक्शन मिल जाएगा आपको, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट। तो इस कूपन कोड का यह फायदा है। ठीक है, समझ गए? तो कुछ 2200 रुपए के आसपास आता है पर मंथ डिस्काउंट के बाद। तो 2200 रुपीज में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 के 6 पूरे सब्जेक्ट सिर्फ 2200 रुपए पर मंथ में। ठीक, समझ गए? चलो, अब इंफॉर्मेशन क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल देखते हैं, सारे लोग ध्यान से देखो। कंप्यूट द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो क्लास दिया हुआ है 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो मैंने आपको बताया है मीन निकालने का तरीका, हम लोगों ने फॉर्मूला जान रखा है। क्या होता है फॉर्मूला? समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। ठीक है, बढ़िया। क्लास 1 से 3 है। अच्छा, तो क्लास मार्क xi अगर मैं निकालूं, यहां पे देखो xi, अगर xi में निकालूं तो 1 से 3 के बीच का वैल्यू क्या होगा? दोनों को ऐड करके बाई 2 करो, या फिर समझ जाओ कॉमन सेंस से, 1 और 3 के बीच में 2 ही बैठा है, 3 और 5 के बीच में 4 बैठा है, 6, 8। ये हो गया xi का वैल्यू। fi तो वो तो डायरेक्ट ही दिया हुआ है। हमें चाहिए क्या होता है? समेशन, हमें चाहिए होता है fi xi का पहले मल्टीप्लीकेशन। तो यार दोनों को मल्टीप्लाई करो, fi इंटू xi। तो 12 इंटू 2 24, 22 इंटू 4 88, 7 6 मतलब 7 6 42 का 2 4 12 162। ठीक है, और 18 90, तो 18 90 190 में 20 172 172। अब आपको क्या करना है? सबका सम, सबको ऐड करना है, तो ऐड कर दीजिए। तो कैसे ऐड करोगे? 172 में 180 80, 260 260 160, 320 420 422 422 और 448 448 446, 446 आ रहा है। एडिशन आ रहा है 446। देख लो बेटा, सही है कि गलत, हो सकता है मैं भी गलत हो जाऊं। तो 446 मेरे दिमाग से आ रहा है। हाँ, अब अगर मेरे दिमाग से यहां तक आ गया 446, तो 446 डिवाइडेड बाई समेशन fi। तो जब आप समेशन fi करोगे तो ये सारे डेटा को ऐड करो, 22 12 36 36 और 19 27 46 46 और 46 और 36 46 और 36 82 82। आई एम गेटिंग 82, हो सकता मैं गलत हूं। तो fi xi समेशन की वैल्यू 446 डिवाइडेड बाई 82। आपने इसको बस कैलकुलेट कर देना है, मतलब डिवाइड कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। शायद मैं गलत ही हूं क्योंकि आंसर सही दिख नहीं रहा, बट एनीवेज चेक करता हूं। 426 है। अच्छा, मेरा 446 आ गया, पता नहीं कैसे। हो सकता है मैंने एडिशन में गलती किया हो, एक बार चेक करते हैं। 24 28 162 152, नहीं ये गलत है। एक मिनट, ये 8 है क्या? 8 है क्या? 8, अरे 8 था, सॉरी। 172 9 का होता है, वेरी सॉरी 8 9 72 का 2 और 7 152। हाँ सही है यार, ये 152 होगा, वेरी सॉरी, मैंने 20 ज्यादा ले लिया। तो यहाँ पे 426 होगा, सत्य वचन। तो ये होना चाहिए 426 और डिवाइडेड बाय 80। समेशन 80 है क्या? 12 22 3 अरे 34 होगा, मैं पता नहीं क्या कर रहा हूँ, गलती कर रहा हूँ, वेरी सॉरी। 34 और 27 और 20 47 और 46 46 और 44 46 और 44, हाँ 80 होगा, सॉरी 82 नहीं होगा, 80 होगा। तो ये हो गया 80, ये हो गया 426। मतलब यार मुद्दे की बात ये ठीक है, मतलब अब ज्यादा एम्बैरस नहीं होना चाहिए मुझे। मुद्दे की बात ये है
कि कैलकुलेशन तो तुम कर ही लोगे। समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू 426 कैसे आई ये समझना इंपॉर्टेंट है, और समेशन एफ आई 80 होगा। तो अब आप समझ गए होगे कि आपको इसका मिडिल वैल्यू निकालना है जो एक्स आई होगा, मिड वैल्यू क्लास मार्क भी कहलाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आए उसको ऐड करना है, ऐड करने के बाद दोनों डिवाइड कर देना है। दैट्स इट, इतना ही सिंपल है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, ऑलमोस्ट सेम है, तो अब तुम थोड़ा सा खुद से कोशिश करो। 0 से 10 मैं मिड वैल्यू लिखता जा रहा हूं। 0 से 10 मतलब 5, 15, 25, 35, 45, 55। एफ आई दिया ही हुआ है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, बस मल्टीप्लाई करना है, कर दो। 7 पचे 35, 15 पचे 75, 25 छक्का 150, 35 350, 70 420, और 45 अटे 320, और 40 360, 360 और 55 110, ये है 420। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ऐड करना है। तो 75 और 35 80 30 110, 110 और 110 220, 220 और 220 और 420, 220 640, 640, 640 700, 700 300 1000, 1000 1150। आई एम गेटिंग 1150। आई डोंट नो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, बट मेरा 1150 आ रहा है। 7 5 12, 12 6 18, 18 12 30, 30 और 10 40, इसका 40 आ रहा है। समेशन एफ आई 40 आ रहा है। तो समेशन एफ आई एक्स आई 1150, देखो ध्यान से, समेशन एफ आई एक्स आई मेरा आ रहा है 1150, और समेशन एफ आई मेरा आ रहा है 40। ठीक है, तो 1150 बाई 40 बिल्कुल सही जवाब है, 28.75, 28.75। तो ये आप भी निकाल लीजिएगा, सिंपल है, ज्यादा टफ तो नहीं है। ठीक है, समझ गए। चलो, अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या कहता है, वही सेम है। इस बार इसने क्या किया है, मीन दे दिया है। मीन पॉकेट अलाउंसेस 18 रुपीज, मीन दिया हुआ है, लेकिन एक फ्रीक्वेंसी गायब है। तो आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तरीका एग्जैक्टली सेम होगा, ध्यान से समझना। 11 से 13, तो एवरेज मतलब सॉरी मिडिल वाला वैल्यू क्या होगा, 12, यहां पे 14, 16, 18, 20, 22, 24। अब आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर दो। 12 7 84, 14 छके 84, 16 9 144, 18 इंटू 13 18 180 और 3 18 3 54, 180 और 54 234, 234, 20 इंटू एफ 20f, और 22 बचे 110, और 24 छक्का 96। ठीक है, तो यहां तक की बात बनी। अब आपने क्या करना है, आपने ऐड करना है। तो ये थोड़ा सा है, समझो। 96 144 100 240 240 और 168 168, और 240 और 234 474 474, और 168 474 168 कितना होता भैया, 474 168। अरे भैया एक मिनट, मैं ऐसे लिख के कर लेता हूँ, 474 168, हाँ तो 170 500 640 644 644 642 642 642 आ रहा है, प्लस 20f। ध्यान से देखना, मैंने इन सब का सम किया तो 642 प्लस 20f आ रहा है। ठीक है, इन सब का सम। ठीक है, अब नंबर ऑफ चिल्ड्रन यही है हमारा फ्रीक्वेंसी। तो 7 6 13 13 9 13 9 13 9 22 22 13 22 13 35 35 और 9 35 और 9 कितना होता है, एक मिनट, 35 और 9 कितना होता है, 35 और 9 44 44 44। तो 44 और प्लस f, ये f भी है इसमें ऐड करने में, तो सब कुछ ऐड करोगे तो 44 प्लस f आ रहा है। तो ये जो है समेशन एफ आई अपॉन समेशन एफ आई एक्स, सॉरी समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, ये मीन है, तो मीन के बराबर होना चाहिए 18। तो अब आपने क्या करना है, जब आप ये मीन के बराबर करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सॉल्व करोगे, सॉल्व करोगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी। बस इतना ही करना है। तो कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स लाइक मीन का फॉर्मूला पता है, अगर ये सारी चीजें मतलब मीन उसने पूछा है तो ये सारी चीजें देगा, अगर उसने मीन दे दिया है तो इसमें से कुछ एक पूछ लेगा, एज इट इज सिंपल। ठीक है, देखो मैं दिखा देता हूं। 752 में को लग ही रहा था कुछ तो गलत होगा।
642 आया है, यहाँ पे 752 आ रहा है। हो सकता है मैं गलत किया हूँ, आई एम डैम श्योर, बिकॉज मैंने सब कुछ दिमाग में किया है, तो ये हो सकता है गलत हो। तो ये 752 कर लो भाई, ऐसे भी ऐड करने का मन नहीं कर रहा है। ये 44 प्लस एफ सही है, तो 752 प्लस 20f जो यहाँ पे भी किया है डिवाइडेड बाई 44 प्लस एफ, तो 44 प्लस एफ क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, तो f की वैल्यू 20 आ रही है। ये देख लेना, ठीक है, ये गलती हो जाती है थोड़ी। समझ गए सारे लोग ध्यान से? चलो अगर समझ गए तो बहुत अच्छी बात, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल, ठीक है। अब ये अगला सवाल, फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम मीन मेथड। तो 2 क्वेश्चन हमने कर लिए डायरेक्ट मेथड पे, अब अज्यूम मीन मेथड पे करते हैं। ध्यान से देखना, अज्यूम मीन मेथड में क्या है, स्टार्टिंग का मेथड सब कुछ सेम है। कैसे? आपने क्या करना है, यहां पे आपने यहां पे वापस से xi निकालना है। क्या निकालना है? xi, वही जो बीच का वैल्यू। तो 20 और 30 का बीच 25, 35, 45, 55, 65, ठीक है। अब यहां के बाद एक ट्विस्ट, बस वो एक ट्विस्ट क्या कि आपको इसमें से लमसम बीच का वैल्यू चुनना है। लमसम बीच का मतलब क्या कि कोई बोले 45 ऐसे बीच का दिख रहा है, लेकिन मान लो आपने गलती से 35 चुन लिया, या कोई बोले सर मुझे 55 चुनने का मन है, मैं बोलूंगा कोई दिक्कत नहीं, चुन लो। इवन अगर तुम 25 भी चुनना चाहो तो चुन सकते हो, लेकिन उससे काम मुश्किल होगा। अब ये क्या चुनवा रहा हूं, क्या बोल रहा हूं मैं, रुको बताता हूं। मैंने आपको क्या बोला, आपको मिडिल की वैल्यू चुननी है। मिडिल मतलब बीचों बीच वाली। तो यहां बीचों बीच वाली वैल्यू तो दिख रही है 45, ये 2 इधर हो गए 2 इधर हो गए, तो ये बीच वाली वैल्यू हो गई। अब ये जो बीच वाली वैल्यू है इसको आपको मानना है a। क्या मानना है? a। समझ गए? अच्छा, अब आप यहां पे एक वैल्यू लिखोगे di। क्या लिखोगे? di। जैसे xi लिखते थे, ये xi है, अब आप लिखोगे di। और di क्या है? तो di कुछ नहीं है, xi माइनस a है। मतलब हर क्लास मार्क में से a माइनस किया जा रहा है। मतलब 25 में से भी 45 माइनस होगा, 35 में से भी 45 माइनस होगा, इस 45 में से भी 45 माइनस होगा, 55 में से 45 माइनस, 65 में से 45 माइनस। मतलब di आप एक नया सेट ऑफ वैल्यू लिखोगे जिसमें से सारे xi में से 45 माइनस करना है। दैट्स इट, इतना ही आपको समझना है, ठीक है। तो 25 माइनस 45 माइनस 20, 35 माइनस 45 माइनस 10, 45 माइनस 45 0, 55 माइनस 45 10, और 65 माइनस 45 20। आपने कर दिया, ठीक है। अब पहले आप fi xi करते थे, अब आपको fi di करना है, बस इतना ही चेंज है। पहले fi xi होता था, अब आप fi di करोगे। ध्यान से देखना, ये fi है, fi di 25 इंटू माइनस 20 माइनस 500, 40 इंटू माइनस 10 माइनस 400, 0 इंटू कुछ भी अंडा, 10 इंटू 33 330, 20 इंटू 10 200। सबको क्या करना है? आपको ऐड fi di जैसे वहां पे करते थे fi xi को ऐड कर दो। तो ये 530 माइनस 500 गया, तो ये 530 और माइनस 500 30 बचा, माइनस 400 और यहाँ पे 30, तो मतलब माइनस 370 आ रहा है। इन सब का सम क्या आ रहा है? माइनस 370। अच्छी बात है। समेशन fi करते थे पहले भी, अभी भी करो, तो अभी भी करोगे तो इसका समेशन कितना आएगा देख लो, 25 और यहाँ 82, 82 और 33, 82 85 85, 115 115 10, 125 125 और 125 150, 150 150, ठीक है। तो ये हो गया 150 वैल्यू। ये 150 फ्रीक्वेंसी fi है और ये माइनस 370 fi di है। अब ध्यान से देखना, पहले तुम मीन का फॉर्मूला क्या लिखते थे? समेशन fi xi। तो अभी क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए समेशन fi di, बिकॉज xi तो हमने किया ही नहीं, तो fi di डिवाइडेड बाई, पहले भी समेशन fi होता था, अभी भी वही होगा। लेकिन एक चीज, हम जो xi करते थे वो xi अब di हुआ है, तो उसमें क्या बदला है? हमने हर बार a माइनस किया है इसमें, ये एक चेंज है, तो इसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। तो आपने हर बार a माइनस किया, तो आप फाइनल आंसर में फिर a प्लस कर दो, कॉम्पनसेट हो जाएगा। यही किया ना आपने, हर बार क्या किया? di में di कैसे बनाया? a माइनस करके, तो आंसर में a प्लस कर दो, आंसर सेम आ जाएगा। समझ रहे हो? देखो, तो अब आप क्या करोगे? fi di क्या है आपका? माइनस 370 डिवाइडेड बाई fi 150 प्लस a अज्यूम मीन 45। सॉल्व कर दो, सॉल्व करोगे तो 45 आएगा, और यहां से माइनस करोगे तो माइनस में आई गेस 2 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 70
15 चौके 60, 10 100, 15 छक्के 90, 666 ऐसा कुछ 2.467 के आसपास आएगा। तो मान लो 2.46 जो भी आया 2.5 तो आपका आया 342.5 जो भी 54 जो भी आएगा, समझ रहे हो, 42.54 के आसपास, 5344 व्हाटएवर। तो 45 माइनस 370 अपॉन 150। तो आपने क्या किया, आपने ओरिजिनल मेथड को एज इट इज रखा है, समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई, बस आपने एक्स आई को चेंज करके डी आई किया। डी आई क्यों किया? क्योंकि ये जो नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू हुए ना, इसके कारण से आपका समेशन एफ आई डी आई थोड़ा आसान हो गया। अगर ये सारे के सारे पॉजिटिव रहते, जैसे मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई 25 25 625, 40 इंटू 35 1400, हाँ 1400, 70 हाँ 1400, 42 इंटू 45 खतरनाक, 33 इंटू 55 बहुत खतरनाक, 10 इंटू 65 650। नंबर कितने बड़े आते, सबको ऐड करना फिर डिवाइड करना बहुत बल्कि होता। उस बल्कीनेस को तोड़ने के लिए या कम करने के लिए वी केम अप विद दिस मेथड। डीआई में आपने क्या किया, हर जगह ए माइनस कर दिया, वैल्यू लिखी, समेशन एफ आई डी आई किया, फाइनल फॉर्मूला में बस कॉम्पनसेट करने के लिए आपने ए कर दिया। दैट्स इट, काम हो गया। समझ गए? चलो अगर समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। तो अब ये क्वेश्चन आप खुद से एक बार ट्राई करें, सेम है। इस बार भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो मिसिंग फ्रीक्वेंसी का एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूं ऑलरेडी, इसीलिए ये वाला मैं चाहता हूं कि आपको होमवर्क दूं, थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं, ध्यान रखिएगा। पहला क्या है, इसमें 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है, पहले वाले में एक ही था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा मेथड अभी भी सेम होगा। क्लास दिया हुआ है तो क्लास मार्क निकाल लो एक्स आई, तो एक्स आई, क्योंकि यहाँ पे कोई मेथड नहीं लिखा हुआ है तो आप जो मन करे वो कर दो। तो एक्स आई 0 से 10 का मिडिल 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25 डॉट 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 कर लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज गिवन है 100, मतलब इन सबको ऐड करोगे तो 100 आना चाहिए। तो ऐड करके एक बार देख लो पहले, 7 10 17 17 13 30 30 और 10 40 40 40 और 14 54 54 और 9 63। तो 63 प्लस x प्लस वाई, 63 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 100। 63 प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 100। सही है? सही है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हुई, 63 को उधर भेजो, 100 माइनस 63 आई गेस 37 के आसपास रहेगा। x प्लस वाई की वैल्यू 37। ये पहला इक्वेशन बना। दूसरा इक्वेशन कहां से आएगा, तो वो आपको पता है, जैसे मैंने मीन का फॉर्मूला निकलवाया था, याद है? मीन में हम लोगों ने क्या किया था, मीन में हम लोगों ने किया था समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। तो आपने वही करना है, एक्स आई मिल गई है, एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई एफ आई एक्स आई करते जाओ, सम करो, डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, वो आपको पता है 100, यही है ना टोटल सम, डिवाइड करो, मीन दिया हुआ है देखो यहाँ पे, मीन ऑफ द डेटा इज 42, मीन के इक्वल कर दो, सॉल्व कर दो, दूसरा इक्वेशन आएगा। पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ये करना पड़ेगा, और कर इसलिए लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि हाँ आते हैं ऐसे क्वेश्चन। मैं आपको देखो सॉल्यूशन दिखा दे रहा हूं। मीन 42, समेशन एफ आई एक्स आई किया तो ऐसा कुछ आ रहा है 2775, डिवाइडेड बाय 100 समेशन एफ आई, सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आया इनका। और दूसरा इक्वेशन तो ऑलरेडी निकला हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 33 36 कुछ 37 आया था, तो ये पहला इक्वेशन। दूसरा देखो x प्लस वाई इक्वल्स टू 37, इनका भी आ रखा है। तो दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व किया, x और y आ गया 12 एंड 25। तो ये क्वेश्चन आपका 4 नंबर या 4 नंबर में तो नहीं आएगा, 5 मार्कर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो सॉल्व जरूर करके जाइएगा, ठीक है। रिवाइंड करके वो क्वेश्चन देख लीजिए, एक बार खुद से कोशिश कीजिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द मीन यूजिंग अज्यूम मीन मेथड, ये भी आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क? क्योंकि अज्यूम मीन हम लोग एक बार कर चुके हैं, तो आपको दूसरी बार आपको करना है। तरीका सेम है, एक्स आई निकालिए, बीच का एक, अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहां पे अगेन बीच का वैल्यू ये वाला निकलेगा 150, ये आपका अज्यूम मीन बनेगा, ठीक है। तो अज्यूम मीन को सब में माइनस कीजिए, एक्स आई माइनस ए, डी आई आपका बनेगा, एफ आई डी आई कीजिए, समेशन अपॉन समेशन एफ आई, और फाइनल में आखिरी आंसर में ए ऐड कर देने का, बस दैट्स इट, काम बन गया, ठीक है। चलो तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन देख लीजिए, 146.24 है। तो जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो आपका आंसर इतना आना चाहिए 146.24 या फिर 1170/8, 1170/8, दोनों में से जो आ जाए दैट्स ग्रेट। समझ गए मेरे बच्चों? अगर समझ गए हो तो जस्ट हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, और अपने प्यारे कमेंट्स जरूर डालना कमेंट बॉक्स में, पढ़ के अच्छा लगता है।
और बाकी जो बच्चे मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं विद लाइव सेशन में, प्रो सब्सक्रिप्शन में, तो बेटा आप वो कैसे कर सकते हो, लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, vdnt.in/ytpro। इस लिंक पे चाहिए, अपने डिटेल्स को देख लीजिए कि क्या है, क्लासेस कैसे हैं, कब हैं, वो सारी चीजें समझ आती हैं। तो पेमेंट पेज के पास जाने के पहले HP Pro कूपन कोड लगा दीजिएगा। क्या फायदा होगा इससे? अभी जो कोर्सेज हैं वेदांतु में वो 2700 रुपीज पर मंथ पे चल रहे हैं। HP Pro लगाने के बाद ये कोर्स 2159 में मिलेगा। 2159 एक महीने का कॉस्ट है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, सोशल साइंस, इंग्लिश 6 के 6 सब्जेक्ट मिलते हैं। तो 6 के 6 सब्जेक्ट का लाइव सेशन मिलेगा, डाउट सपोर्ट मिलेगा, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज, डेली प्रैक्टिस पेपर और सारे के सारे माइक्रो कोर्सेज की। तो ये सारी चीजें आपको इतने पैसे में मिल जाती है। तो यू कैन गो अहेड, ओके। तो जिन जिन बच्चों को इंटरेस्ट हो, यू कैन श्योरली गो टू दिस पेज एंड डू द नीडफुल। और बाकी फिर मेरी मुलाकात आपसे अगले सेशन में होगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, ख्याल रखो, मजे करो। बाय बाय पीपल, गुड नाइट, बाय।